हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए, हमें एक सीमा दी हुई है। लिमिट x का मान पाई बटा 3 की ओर अग्रसर है और वर्गमूल के अंदर 1 माइनस कॉस 6x है और उसके बटे में है वर्गमूल 2 और कोष्टक में पाई बटा 3 माइनस x है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अनिधार्य रूपों को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो अभी मैं प्रश्न को हल करूंगा तब समझाऊंगा। तो अनिधार्य रूप, अनिधार्य रूप देखो, ये 7 रूप होते हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। पहला रूप होता है 0/0, उसके बाद अनंत बटा अनंत, उसके बाद होगा 0 गुणा अनंत, उसके बाद होगा अनंत माइनस अनंत, उसके बाद होगा 1 की घातांक अनंत, अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। ये 7 रूप होते हैं और ये जानना हमें इसलिए जरूरी है कि यदि सीमा को हल करते वक्त इनमें से कोई रूप आता है तो फिर हम यह कहते हैं कि प्रश्न का यह उत्तर नहीं हो सकता है। फिर हमें उस प्रश्न को आगे हल करना पड़ता है और कोई नया उत्तर हमें यहाँ पर देना पड़ता है, जो उसका सही उत्तर भी होता है। एक बात तो आप ये याद रखें। दूसरा देखिए, हम यहाँ पर मानक सीमा का भी प्रयोग करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, साइन x बटा x, इसका मान बराबर होता है 1 के बराबर है। इसको आप याद रखें। एक त्रिकोणमिति का सूत्र है, उसका प्रयोग भी हम यहाँ पर करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये बातें आप प्रश्न के लिए याद रखें। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जो हमें सीमा दी गई है पहले उसे लिख लेते हैं। यह है लिमिट x का मान पाई बटा 3 की ओर अग्रसर है। देख लेते हैं, x का मान पाई बटा 3 की ओर ही अग्रसर है। उसके बाद वर्गमूल के अंदर है 1 माइनस कॉस 6x और बटा वर्गमूल 2 और कोष्टक में है पाई बटा 3 माइनस x, यही लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। इसी को हम एक बार और लिखेंगे, तो मैं फिर से लिखूंगा लिमिट x का मान पाई बटा 3 की ओर अग्रसर है। उसके बाद वर्गमूल के अंदर है 1 माइनस कॉस 6x और बटे में है वर्गमूल 2 और कोष्टक में है पाई बटा 3 और माइनस का x। अब सबसे पहले हम इसमें पाई बटा 3 का मान रख के देखते हैं क्या आता है। यदि आपने यहाँ पर पाई बटा 3 का मान रखा तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1, ऊपर तो हमें 0 मिलेगा और नीचे स्वतः ही दिख रहा है कि 0 ही मिलेगा। तो ये कौन सा रूप हुआ, 0/0 रूप। हम कहेंगे ये अनिधार्य रूप है। इसका अर्थ ये है कि अभी हम इस प्रश्न का हल यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, हमें इस प्रश्न को आगे हल करना पड़ेगा। तो आइए इसको आगे हल करते हैं। तो बराबर मैं फिर से लिखूंगा लिमिट x का मान किसकी ओर अग्रसर है, पाई बटा 3 की ओर अग्रसर है। और यहाँ पर मैं जो सूत्र लगाऊंगा मैं उस सूत्र को लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 6x, तो ये बराबर हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर और ये 3x हो जाएगा। इसका सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है। यहाँ पर है वर्गमूल 2 और उसके बाद है पाई बटा 3 और माइनस x। सूत्र जो लगाया है मैं उसे एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने सूत्र लगाया है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ये याद रखें आप, सीधा सूत्र त्रिकोणमिति का है, इसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। आगे देखते हैं क्या मिलेगा अब हमें। तो मैं फिर से लिखूंगा लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा x का मान किसकी ओर अग्रसर है, पाई बटा 3 की ओर अग्रसर है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन और ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल भी हो जाएगा, तो ये साइन 3x ही बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना मिला हमें, साइन 3x और बटे में कितना है, बटे में आ गया है पाई बटा 3 और माइनस का x। यदि अभी आपने यहाँ पर x का मान पाई बटा 3 रखा तो देखो फिर से हमें कौन सा रूप मिलेगा, पुनः हमें 0/0 रूप ही मिलने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी भी हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए
माना माना पाई बटा 3 माइनस एक्स, और इस पूरे को मैं किसके बराबर मान लूंगा, वाई के बराबर मान लूंगा। तो ये मैंने मान लिया है इसको। तो अब यहां देखेगा, यदि यदि x का मान किसकी ओर अग्रसर है, देखो x का मान पाई बटा 3 की ओर अग्रसर है, तब अब आप देखिए यदि x का मान पाई बटा 3 की ओर अग्रसर है तो y का मान किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, y का मान 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यह प्रतिस्थापन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब मैं लिखूंगा बराबर लिमिट, अब y का मान किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर, और यहाँ पर है साइन 3, और देखिए x की जगह पर कितना आएगा, यदि आप x का मान निकालेंगे तो ये मिलेगा हमें पाई बटा 3 और माइनस वाई मिल जाएगा। x का मान पाई बटा 3 माइनस वाई, तो मैं लिख लेता हूँ इसको पाई बटा 3 और माइनस वाई हो जाएगा ये। और पूरे के बटे में देखें तो हमने कितना, यही है y के बराबर है, क्योंकि इसी को तो लिया है हमने, पाई बटा 3 माइनस एक्स को y के बराबर। आगे बढ़ते हैं, फिर से हो गया यहाँ पर लिमिट, y का मान 0 की ओर अग्रसर है, 3 को अंदर गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा साइन, मैं इसको समझा के लिख भी देता हूँ आपको, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा साइन, जब 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3y, और साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, याद है हमें, मैं इस बात को समझा भी देता हूँ कि हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के। तो इस आधार पर ध्यान से देखिएगा, मैं इसको पूरा जमा के लिख देता हूं आपके सामने। यहां पर होगा साइन, देखिए ये होगा 3 से 3 कट जाएगा तो पाई माइनस का 3y, और बटे में कितना है, बटे में y है। जैसा कि मैंने आपसे कहा यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, तो लिमिट y का मान 0 की ओर अग्रसर है, और ये हो जाएगा साइन, और ये होगा 3y के बराबर, और बटे में कितना है यहाँ पर, y है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बटा 3 का गुणा कर लेंगे। 3 बटा 3 का गुणा हमने क्यों किया उसको समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम मानक सीमा का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो मानक सीमा का प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा लिमिट, देखिए यदि y का मान 0 की ओर अग्रसर है और हम इसमें 3 का गुणा करते हैं तो 3y का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास साइन 3y, और बटे में भी कितना हो जाएगा 3y, और गुणा में कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर हम मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं, तो मानक सीमा से इसका मान कितना होगा 1, गुणा में कितना आ जाएगा 3, तो हमें उत्तर प्राप्त हो चुका है 3। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।